नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने डीसी दफ्तर कॉम्प्लेक्स कठुआ में एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एससी समुदाय के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली गई। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज की समस्याओं का हल करने की भी कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रिव्यू मीटिंग रखी थी क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग सेफ गार्ड के लिए है। नेशनल कमीशन से मैं मेंबर हूँ। फर्स्ट टाइम आज मैं कठुआ में आई हूँ। हालांकि जम्मू में मेरा एक विजिट हो चुका है, जम्मू में कश्मीर में भी मैं जा चुकी हूँ, लेकिन कठुआ में आज पहली बार आई हूँ। और ये अभी पूरा कर्नाटक में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सभी जगह हमारे रिव्यू चल रहे हैं। जहाँ कहीं प्रशासन की कमियाँ होती हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिसमें जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार क्या काम कराना चाहती है, क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या उसका सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर भी उतर पा रही हैं कि नहीं उतर पा रही हैं। उस पर्पज से हम लोग एक एजेंडा भेजते हैं, क्वेश्चन आ आता है, तो इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ों का इनको अभाव रहा या कुछ टाइम इनको अभी चाहिए था, वो हमने अभी दिया है। 15 दिन के बाद पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लेंगे और एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो भी कमियां है उसे हम एग्जामिन कराएंगे, क्या अभी वो ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की राष्ट्रपति को भी जाती है। आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह में 10 साल से लोगों को ट्यूबवेल का पानी तक नहीं मिल पा रहा। कारण यह है कि ट्यूबवेल तो यहां चलता है, लेकिन पानी की सप्लाई के लिए जो पानी की पाइपलाइन यहां बिछाई गई थी वो अब जगह जगह से खराब हो गई है। इसी की वजह से 2000 के लोगों की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 50 घरों को ही पानी मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को इस बारे में अवगत करवाने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ट्यूबवेल की पाइपों को बदलने की मांग की है ताकि उन्हें साफ और स्वच्छ पानी पीने को मिल सके। इमामिया मिशन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से अब्दूस में NCACTS के 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इमामिया और डीपीएस के छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव को खोजने और पहचानने का अवसर प्रदान करना रहा। न्यूज़ 18 से बातचीत में प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर कौसर रिजवी ने कहा कि उनका प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की प्रक्रिया के 3 स्तर हैं: जिला, राज्य और सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा। उपायुक्त